एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमने स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट बेस पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट। मजा आएगा सर, मजा आएगा। कहां थे अपन सर? इक्विलिब्रियम चल रहा था, शानदार टॉपिक को खत्म किया था और आज एक और जबरदस्त टॉपिक सर पूछा जाता है। सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है ये पूछा जाता है। मजेदार टॉपिक है सर, शान से देखेंगे, जान से देखेंगे, मजा आएगा आपको। और अगर नहीं आए तो बात वाली बात। क्या है सर? सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सर ये है क्या? कुछ समझाओगे? मैंने कहा समझा तो देंगे सर, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अंदर चलना पड़ेगा, तभी आएगा मजा। मैंने कहा ठीक है सर, चलते हैं अंदर। तो देखे तो चालू करें क्या? एक बार प्रेजेंट लगा दो, फिर देखो अंदर आने वाला है मजा। ये देखिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले मुझे आपको समझाना है सॉलिबिलिटी क्या होता है। क्या समझाना है? सॉलिबिलिटी क्या होता है, समझो। अच्छा, आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुना है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुना ही होगा आपने, तो अब वही देखना है अपन को, सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी में क्या होता है, जरा बात को समझने की कोशिश करना। सर मान लो आपके पास एक बीकर दे दिया मैंने, ठीक है, रसना वसना पिया है ना, नींबू पानी आए है, चलो चलो बढ़िया, आपके स्पून ले आते हैं। ये कहोगे सर ये स्पून कैसी है? मैंने कहा ठीक है, ये आपका ले लिया शुगर। जैसे आपने इसमें एक चम्मच शुगर डाली और बढ़िया उसको घुमाना चालू किया, घुल गया। एक चम्मच और डाली, फिर उसको घुमाना चालू किया, घुल गया। ठीक है, फिर एक चम्मच और डाली, फिर घुमाना चालू किया, घुल गया। फिर एक चम्मच और डाली, अब घुल नहीं रहा। आप लगे घोटारे घोटारे घोटारे, नहीं घुला, लेकिन जैसे तैसे करके घुल गया। एक चम्मच और डाली, अब नहीं घुल रहा। तो वो जो पॉइंट आया जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट can be dissolved in specific amount of solvent is called solubility। उसको अपन क्या कहते हैं? solubility। क्या कहते हैं सची? solubility। ये बात याद रखना है, उसको अपन कहते हैं solubility। हमने कहा अच्छी बात है, बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट इज डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी। किससे डिफाइन करते हैं सर? एस। किससे डिफाइन करते हैं? एस। अब इसके बाद जितनी भी आप उसमें शुगर डालोगे वो घुलेगी नहीं, जितनी भी शुगर डालोगे वो घुलेगी नहीं। उसी को अपन कहते हैं सॉल्युबिलिटी। उसी को अपन क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं सर? सॉल्युबिलिटी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, अगर मैं इसको गैस पे रख दूं तो सॉल्युबिलिटी में फर्क आ सकता है। जैसे आप गैस को चालू कर दोगे, आपने चाशनी नहीं सुना? अब तो मैं इसमें 10 चम्मच डालूं सब घुल जाता है, वो ऐसे से बन जाती लड्डू मिठाई। तो देखिए, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है, ज्यादा घोल पा रहा है कि नहीं घोल पा रहा है, एंड द टेम्परेचर। एंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर से भी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है। साथ ही साथ नेचर ऑफ सॉल्वेंट से भी इफेक्ट होती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। कंसीडर, हमें कंसीडर करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट AB। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब जो पूरा नहीं घुलता, जो पूरा अच्छे से ना घुले, उसको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, पहले सॉल्युबिलिटी समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया होगा। अरे यार प्यार से आया होगा, प्यार से आया होगा। ओहो ला 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 ला। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार चमका लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक को निपटा लिया, सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक को निपटा लिया। यस 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 यस, सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक को निपटा लिया। जल्दी 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 जल्दी
जल्दी जल्दी जल्दी हो जाओ चालू, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी। चलो करें, आगे बढ़े आगे बढ़े। ओके डन, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब क्या है, ए बी मान लो आपका सॉलिड है, मान लो ए बी सॉलिड था, इसको आपने घोला, पानी में घोल दिया, ठीक है। तो यहां से ए बी और आगे की मैं बात करूं तो ए प्लस बी माइनस, रुको 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 रुको, देखो ये सॉलिड था, पानी में डाला, कुछ तो घुल गए होंगे, तो ये डिसॉल्व आयन, ये घुल चुके हैं, ये घुल गए, ये डिसॉल्व आयन। और ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये है अनडिसॉल्व, मतलब जो नीचे बना रहता है ना, कभी आप देखते होंगे ऐसा पड़ा हुआ है ना, रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, अनडिसॉल्व। ये है अनडिसॉल्व। और ये हो गए घुल गए, क्योंकि घुलने का मतलब आयंस में टूट जाना। ये क्या था, जब आपने डाला था, डालने के बाद ओहो, डालने के बाद जो कुछ रहता है, अरे डालने के बाद, अगर मैं डालने की बात करूं तो डालने के बाद जो बचा वो ये है, और जो घुल गया वो ये है। अब इधर में अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊं, मास एक्शन पढ़ा है ना, अरे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, K इक्वल्स टू, प्रोडक्ट तो यही होगा, ये रिएक्टेंट जो बचा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, A प्लस बी माइनस अपॉन ए बी, यही होगा कि नहीं होगा। और आप खुद सोचिए, सर ये तो अनडिसॉल्व है, अब ये नहीं घुलेगा, क्योंकि अपन कोई पानी वानी नहीं मिला रहे हैं, अब ये अनडिसॉल्व है, ये नहीं घुलेगा, तो ये भी एक कांस्टेंट है ना, ये बदलेगा थोड़ी, ये भी एक कांस्टेंट है। लेट सपोज इसको के डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के डैश, मतलब ए बी को अपन क्या लिख देते हैं, के डैश। तो इधर आओ, तो के इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस, और इसको मैं क्या लिख दूं, के डैश। अब के डैश लिखा तो के डैश इधर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा के इंटू के डैश इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये। और सर ये दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट बनाते हैं, जिसको कहते हैं के एस पी। क्या कहते हैं सर, के एस पी। और इसी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है इसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप कुछ कह रहे होंगे सर एक बार यहां से फिर से समझा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। ए बी क्या है, जो अभी घुला नहीं घुला, तो वो क्या है, अनडिसॉल्व। जो घुलता नहीं है वो भी एक कांस्टेंट है, तो उसको अपन ने क्या मान लिया, के डैश, क्योंकि वो अब घुलेगा नहीं, वो रखा हुआ है, तो भैया के डैश मान लिया। तो ये देखिए के डैश, अब के डैश इंटू के, ये देखो एक नया कांस्टेंट बना, जिसको अपन क्या कहते हैं, के एस पी। और के एस पी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और जो किसके बराबर होता है, जो भी चीज उसमें टूटी है उसके प्रोडक्ट ऑफ आयंस के बराबर। किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ आयंस के बराबर। अभी आगे अपन और भी देखेंगे, ठीक है। तो यही चीज यहां हुई है, पहले एक बार नोट डाउन करो इसको, ऐसे आ रहा है, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। हो गया, जल्दी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, दिक्कत हो तो बता दो भाई, मेरे को लग नहीं रहा कोई दिक्कत है, पक्का क्लियर है। अब देखो यहां भी वही लिखा है, ए बी सॉलिड था, ए बी अनआयनाइज्ड डिसॉल्व, और ये आयंस। तो अपन ने क्या लगाया, लॉ ऑफ मास एक्शन, के इक्वल्स टू ए बी और ए बी। अब ए बी को अपन क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। पहले इतना नोट डाउन करो, कर लिया पक्का ना, चलो डन 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 डन। इसका स्क्रीनशॉट लो,
लिया? देखो, हाँ आगे बढ़ेंगे। द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, द कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी कांस्टेंट। देखा, जो अनआयनाइज्ड है वो अब टूटेंगे नहीं, तो इसलिए उनको क्या मान लिया? कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर में छेड़ाछानी मत करना, नहीं तो फिर टूटना बढ़ जाएगा। के बी कांस्टेंट, जिसको अपन ने क्या मान लिया? के डैश। कुछ और भी ले सकते थे, हमने के डैश मान लिया। हैंस यही होगा ए प्लस बी प्लस, क्योंकि देखिए क्या था, यही था, और इसको अपन ने क्या मान लिया? इसको अपन ने मान लिया के डैश। तो ये क्या हो जाएगा? के इंटू के डैश ए प्लस बी माइनस। अब ये जो सम है इसको क्या क्या लिखेंगे? ये KSP इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस, ये उसके आयंस के बराबर है। किसके बराबर है? आयंस के बराबर है। देखिए, दिस न्यू कांस्टेंट K इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इज कॉल्ड solubility product, is called solubility product and is defined as the, ध्यान से पढ़ना, product of the concentration of ions in a saturated solution of an electrolyte at a given temperature। भैया KSP किसके बराबर है? भैया जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, जब उसको आप डिसॉल्व करोगे तो वो जो भी आयंस तैयार करेंगे उन आयंस के प्रोडक्ट के बराबर है। उन आयंस के किसके बराबर है? प्रोडक्ट के बराबर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कंसीडर इन जनरल द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द टाइप AXBY विल डिसोसिएट एज। अब वो बोल रहा है इसका निकाल के बताओ KSP। किसका? इसका। मैंने कहा निकल जाएगा बेटा, मैंने कहा निकल जाएगा बेटा, ध्यान से देखना बस। अब भी निकालता हूं, पहले लिखो इसको, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। चलो चलो, आप सब लोग जानते हो, ध्यान से देखना। AXBY, इसको तोड़ना है अपन को, ठीक है? इसको तोड़ना है अपन को, ध्यान से देखना। A अपन जानते हैं, अगर मेरे पास मान लो BaCl2 है, तो मैं सब जानता हूं Ba के अपोजिट में जो रहता है, ये 2 लिखा है, इसका मतलब ये कि Ba के ऊपर 2+ का चार्ज होगा, पक्की बात है। और क्लोरीन माइनस होता है, तो यहां पर बेरिलियम के नीचे 1 लिखा है, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज होगा बस। लेकिन क्लोरीन कितने थे? 2, तो यहां पर 2 लिखा जाएगा, पक्की बात, ये सही है ना? सेम अब इधर होगा, देखो ऐसा A है, A के ऊपर कितना चार्ज होगा? जो Y अपोजिट वाले का चार्ज, जैसे B के ऊपर 2+ था तो Y, तो इसके ऊपर मान लिया +Y, सेम। अब अगर मैं B की बात करूं तो B के अपोजिट कितना है? X, तो B के ऊपर हो जाएगा -X, -X कितना हो जाएगा? -X। अब समझो A कितने थे? X थे, तो A के आगे X आ जाएगा। रुको 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 रुको, अरे रुको, अरे यार, हाँ, A के नीचे कितना आ जाएगा? A के आगे, A के आगे कितना आ जाएगा? X, और B के आगे कितना आ जाएगा? सर Y थे, तो ये आ जाएगा Y। सर ऐसे टूटेगा ये, ऐसे टूटेगा ये, हाँ बिल्कुल। ऊपर देखो, ऊपर से मैच करने की कोशिश करा करो, मैच करोगे हमेशा हो जाएगा। अब KSP क्या होता है? हमने KSP पढ़ा कि जो भी अपने आयंस में टूटेगा बस वही हो जाएगा, जो आयंस में टूटेगा। अब देखो A हो जाएगा कितना? +Y। और एक बात बताता हूं, A के आगे जो स्टेशियोमेट्री होती है वो ऊपर चली जाती है, तो उसकी पावर में X। B कितना है? -X। उसकी स्टेशियोमेट्री कितनी है? Y, तो Y ऊपर चली जाएगी। ये होगा भैया KSP, ये होगा KSP, देख लो, ये होगा KSP। मैच कर लीजिए यहां से, मैच कर लीजिए यहां से, मैच कर लीजिए यहां से, ये होगा KSP, मैच कर लीजिए यहां से, बहुत शानदार है, मैच कर लीजिए यहां से, ये होगा KSP। KSP आपके सामने रख दिया है, बिल्कुल इजी था यार, कहां टेंशन लेते हो? बोला ये शानदार है, मजेदार है, एक तरफा है। चलिए चलिए चलिए,
क्लियर है? अब मैं ऊपर वाले का भी KSP लिखना चाहता हूं, लिखूंगा KSP इक्वल्स टू बेरियम आएगा Ba+2, लेकिन स्टेशियोमेट्री आगे 1 है तो 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लोरीन आएगा Cl-, उसके आगे कितनी है 2, तो 2 ऊपर हो जाएगी। ये हो गया इसका KSP, इसका KSP ये रहा, ये हो गया KSP, ये हो गया KSP, ये हो गया KSP भैया। चलो 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 चलो, ये हो गया KSP, ये हो गया KSP। कोई दिक्कत? सेम चीज यहां पे भी करिए, आप देख लीजिए। मैंने क्या बोला? यही होता है KSP। तो ये जो डेफिनेशन दी अभी अपन ने, किसकी दी? यही वाली, किसकी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। इस डेफिनेशन में बस एक चेंजेस आएगा कि उसके पावर में उसकी स्टेशियोमेट्री चली आएगी, बस, और कुछ नहीं है। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे दिखाता हूं। जल्दी नोट डाउन करो। कर लिया? पक्का? देखो, देखो, ये देखो, अब आई सही डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन एक साथ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of concentration of the ion, product of the concentration of ion raised to the power equal to the number of times the ion occur in the equation। raised to the power जितने गुना वो अकर था, कहां पर? रिएक्शन के अंदर। जैसे इसकी पावर x है क्योंकि वो x टाइम था, ओके। representing the dissociation of the electrolyte at a given temperature when the सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, मतलब पूरा घुल चुका है, इससे ज्यादा अब घुलेगा नहीं, तब आपको लिखोगे तो यही कहलाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये मान के चलिए। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी। एक बताई सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घोल दिया जाए, इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं, डिनोटेड बाय एस। फिर मैंने आपको पढ़ाया फिर मैंने आपको पढ़ाया, नहीं आया, मजा नहीं आया ये देख के, एंड फिर मैंने आपको पढ़ाया क्या? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको अपन कहते हैं KSP, जो उसके आयंस के बराबर होती है स्टेशियोमेट्री को लेके। ये अब अपन जो आगे देखेंगे वो देखेंगे इन दोनों के बीच का रिलेशन। और सर वो रिलेशन पढ़ने से नहीं आता, वो रिलेशन अप्लाई करने से आएगा। किसके बीच में? KSP और S। तो अपन अब देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये मजेदार है, ये मजेदार है, ठीक है। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ये कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया। एक आध एग्जांपल और बताऊं क्या? ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर एक आध एग्जांपल और बताता हूं। जल्दी 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 जल्दी, फिर एक आध एग्जांपल और देता हूं, जल्दी 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 जल्दी। पक्का? डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलो एक आध एग्जांपल और देता हूं, फिर अपन चलते हैं उनके बीच का रिलेशन जानने। चलो अब देखो रिलेशन, नहीं पहले एक क्वेश्चन। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका KSP निकालना उसने बोला है, हमने कहा ठीक है निकाल देंगे। अभी ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम आप जानते हो कैसे टूटता है? सर जो उसके अपोजिट में चार्ज होगा वो इसके ऊपर वैलेंसी होती है +3। क्लोरीन का भी आप जानते हो सर, अपोजिट में होता है तो वो 1 दिख रहा है तो माइनस होगा। अब एल्यूमिनियम कितना है? 1 है तो 1 ही रहेगा। और ये क्लोरीन कितना दिख रहा है? 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका मैं KSP लिखूंगा तो एल्यूमिनियम पे तो कोई छेड़छाड़ी नहीं, क्योंकि आगे कोई चार्ज ही नहीं है, तो सिंपल सा बेसिक। लेकिन अब जब मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन Cl- है और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3, तो वो 3 ऊपर आ जाएगा। सर ये इसका KSP होगा,
KSP लिखना बहुत आसान है सर, इसको लिखना सीखिए तभी अपन आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी हो गया। डन 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 डन, बढ़ू आगे, आगे बढ़ू, चलो 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 चलो, यस। देखो अब आ रहा है एक क्वेश्चन, अब बोलेगा वो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। उसने बोला सिल्वर कार्बोनेट की Ag2CO3, Ag2CO3 इसका रिलेशन निकाल के बताओ, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो ना, फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन AS एंड KSP। In order to find the relationship solubility and solubility product KSP, followed the following step। उसने कहा कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालना है। और मैंने कहा डरना नहीं है, ये जाए भाड़ में, ये जाए तेल लेने, आ जाओ पीछे चलेंगे और अपन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पीछे चलेंगे। चलो मुझे बस ये बताओ, इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है। देखो एक बार, इसी का रिलेशन निकालना है, Ag2CO3, ठीक है। इसका रिलेशन निकालना है किस किस के बीच। इसके एग्जांपल के तौर पे S एंड KSP, S बोले तो सॉल्युबिलिटी और KSP बोले तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पहले मैंने कहा इसको तोड़ना आता है, हाँ सबने कहा सर अभी सिखाया आपने। सर ये पूरा कार्बोनेट होता है एक ही, हाँ ठीक है सर पता है। Ag कार्बोनेट के दर पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो ये बात कंफर्म है कि सर सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, और हम जानते भी, बेसिक सा क्वेश्चन है। कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होगी, क्यों? क्योंकि इधर पे सिल्वर के नीचे 2 लिखा है। हमने कहा ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बात और है सर, सिल्वर के नीचे यहां पर 2 लिखा है, दैट मीन सिल्वर 2 टाइम्स होगा, और कार्बोनेट के नीचे 1 है तो वो 1 टाइम होगा, बस ये हो गया सर। यहां से चाहूं तो मैं इसका KSP लिख सकता हूं। पहले क्या लिख सकता हूं सर? KSP लिख लो, पहले KSP लिख लो, यहां से इसका KSP लिख लो, बहुत सुंदर आएगा। Ag प्लस आएगा पहले तो, अच्छा Ag प्लस के ऊपर 2 आएगा क्या नहीं आएगा? बोलो यस और नो। यस सर आएगा, क्योंकि उसकी स्टेशियोमेट्री में, तो हमने कहा 2। मैंने कहा कार्बोनेट पे, उन्होंने कहा सर कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है। ये आ गया सर KSP, ये आ गया सर KSP, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा इसको कंप्रेस करने की भी क्षमता रख सकते हैं अपन, तो बढ़िया आनंददायक हो जाएगा और मजा भी आएगा, ठीक है। ये निकाल रहे हैं अपन, तो इसको तो बढ़िया यहां पर रख के रखो। देखो होता है क्या, होता है क्या क्या, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। सर अब बात ये आती है, जब आपने इसको पानी में घोला तो Ag प्लस में घुल गया और CO3-2 में घुल गया। घुल गया क्या नहीं घुल गया? हाँ सर घुल गया। तो सर लेट सपोज S को अपन सॉल्युबिलिटी मानते हैं, S को अपन क्या मानते हैं? सॉल्युबिलिटी। Ag प्लस घुल गया था क्या नहीं घुल गया था? तो Ag प्लस को अपन ने मान लिया S फॉर सॉल्युबिलिटी। लेकिन कितने आयन घुले? 2। तो अगर एक आयन की सॉल्युबिलिटी 1 है तो 2 आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो इसको 2s मान लो, ये सॉल्युबिलिटी है। सर Ag प्लस जितना घुलेगा उतना ही कार्बोनेट भी घुलेगा, क्योंकि दोनों एक ही आयन है ना, और यहां कार्बोनेट कितने हैं? 1। तो इसको भी अपन मान लेते हैं S फॉर सॉल्युबिलिटी। सर याद रखना, हर एक आयन को S फॉर सॉल्युबिलिटी मान के चलेंगे हर केस में। अगर उसने वैल्यू दी है तो वो बात की बात है, पहले तो आप ऐसे ही मानना। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर यहां 2 क्यों लिया, ये रीजन समझाओ। तो भैया एक आयन की सॉल्युबिलिटी S है तो 2 आयन की कितनी हो जाएगी? 2s। और यहां पर कार्बोनेट एक ही आयन था, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या ले ली? S ले ली। क्लियर है बात? ठीक है। अब आओ, अब उसको लाओ, थोड़ा ध्यान से समझना, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। KSP इक्वल्स टू क्या है? Ag प्लस का स्क्वायर और CO3-2, यही है क्या नहीं है? तो अब देखो Ag प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी है सर? सर 2s। अब कुछ लोग कहेंगे सर Ag प्लस की तो ऐसी होगी ना बस। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, Ag प्लस यहां पर जो या कुछ भी हो,
पूरी वैल्यू उठ के आएगी, क्योंकि सर इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ये पूरा 2s रखाएगा यहां पर। ये बात याद रखना है, जितनी भी वैल्यू पूरी उठा लाना, और यहां पर 2s किसकी हो गई, AG प्लस की। AG प्लस की, कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर AG प्लस की तो सिर्फ s लेनी चाहिए, मैंने कहा नहीं भाई, वो पूरी आएगी, 2s पूरा आएगा, हमेशा लाना भी पूरा, कभी गलती मत करना। और भैया इसका क्या दिख रहा है ऊपर, स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर कर देना, और यहां पर सिर्फ s है तो s आएगा, कुछ नहीं। ठीक है, सॉल्व करो जरा। तो KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 के बाद s का स्क्वायर और एक और s है, तो हो जाएगा 4s क्यूब। तो ये आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन। अब आप चाहो जो भी निकालना हो वो निकाल लेना, अब आप चाहो जो भी निकालना वो निकाल लेना। तो हर क्वेश्चन के लिए ऐसे आपको करना पड़ेगा। एक बार पीछे आगे करके देख लें उनका क्या आ रहा है, देखो 4s क्यूब 4s क्यूब, उनने भी यही किया, AG प्लस का स्क्वायर था, 2s का स्क्वायर और s, सिर्फ ऐसे ही निकलते हैं सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आती इनमें। मैंने बोल दिया ना आएगा मतलब आएगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी। फिर एक और करके दिखाऊंगा, एक और एक और एक और आप लोग मुझसे पहले निकालना, आप लोग मुझसे पहले निकालना, ठीक है, आप लोग मुझसे पहले निकालना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप लोग मुझसे पहले निकालना, ले लिया, ठीक है। अब आप लोग की बारी, इसका निकालना रिलेशन, ठीक है। चलो तोड़ो भाई को, A2x3 कैसे तोड़ना बताया था सर, अपोजिट का चार्ज इसके ऊपर होता है तो A+3 होगा और x -2 होगा। पहले वाले को जनरली प्लस ही लेते हैं, ठीक है। अब A कितने थे, A थे हमारे 2, तो यहां 2 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर से पहले KSP लिख लिया करो, KSP लिख लिया करो, क्या हो जाएगा KSP, A+3 का स्क्वायर और x -2 का क्यूब। क्यूब क्यों आया, क्योंकि उसके आगे 3 लिखा है, ठीक है। अब भैया इसको क्या मानेंगे, सॉल्युबिलिटी S, क्या मानेंगे, सॉल्युबिलिटी S, और कितने हैं, 2 आयन हैं तो 2s, ये इंपॉर्टेंट है। x माइनस को भी कितना मानेंगे, s, लेकिन कितने, 3 हैं तो 3s, और ये पूरा रखाएगा। आ जाओ, तो KSP इक्वल्स टू, बस मेरे साथ चलने दो जैसा हो रहा है, A-3। अब ये मत सोचना सर ये तो 2A-3 का 2s है तो A-3 का सिर्फ s होगा, नहीं भाई, पूरा लेके रख दो, पूरा रख दो चुपचाप, 2s पूरा और उसका स्क्वायर। यहां पर एक का s मत मानना, आप तो पूरा 3s लेके चलो, यहां 3s रखो और उसका क्यूब करो आप तो बिल्कुल बिंदास। 2 2 जा 4, 4s स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27s क्यूब। और सॉल्व करो, और सॉल्व करो जल्दी, तो आएगा KSP 27 इंटू 4, मेरे हिसाब से 108 आना चाहिए। 7 4 जा 28, 2 पर, हाँ 108। और अब ध्यान से देखो, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा, s की पावर 5। KSP इक्वल्स टू s की पावर 5। ये देखो ये रिलेशन आ गया, 108 s की पावर 5, 108 s की पावर 5, 108 s की पावर 5। देखिए सर कितना इजी था, मैंने तो वो चार्ट आपको पढ़ाया नहीं, मैंने कहा क्यों पढ़ाऊं जब काम यहीं से हो सकता है, तो वो चार्ट की जरूरत ही नहीं है आपको, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए करा नोट डाउन, बहुत शानदार है, मजेदार है, क्लियर हुआ। अब जरा उनका देख लेते कौन सा ज्ञान दे रहे थे वो अपन को, ये देखो, ज्ञान सुनना है क्या, मैंने तरकीब बता दी, तरकीब बता दी, अब तो खेल ही खत्म हो गया। तरकीब तैयार रखना बस, और कभी भूल जाओ तो मेरा नाम ले देना, जय श्री राम, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तरकीब याद रखो, 2 4 क्वेश्चन लगा लो, काम खत्म, डरने का नहीं बिल्कुल,
जो डरा सो भरा, याद रखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अगर देखना चाहो तो देख लो भैया, बुक है, बुक ने भी तो कुछ लिखा होगा, और ऊपर से आप लिख के लाए हो तो जरूर कुछ लाए होगा, इतना बड़ा चार्ट छाप छुप के। तो मैंने कहा भैया सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये भाई नटराज वाले को तो उड़ा के मारूंगा एक दिन। सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, वही स्टेप 1, पहले तो डिसोसिएशन करो, क्या टूट रहा है। फिर रिमेंबर इज सॉलिबिलिटी ऑफ वन आयन इज एस, देन फॉर एक्स आयन इज एक्सएस, ये तो हमें पता ही है। अगर एक है तो उसके आगे एक्स हो जाता है और ये भी वाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जहां पे भी लिखा हो ए वाई, वहां पर वो पूरा रख दो एक्स और यहां पर वाई रख दो और सॉल्व कर दो, आपकी वैल्यू हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, अपन ने सेट किया था और 4s³ आया था, तो इसको तो अपन करेंगे नहीं, एक और दूंगा नया वाला वो करना, एक और दूंगा नया वाला पहले वो करना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अरे लो सर, नहीं तो चिल्लाओगे, गुस्से वाले मैसेज करते हो। चलो क्लियर है, चलो तो एक बार चमका हो जाए कि सर समझ में आ गया है, सर समझ में आ गया है। चलो एक बार जल्दी के समझ में आ गया है। जल्दी समझ में आ गया, एक बार जल्दी। ओके सर, उसी पेन से ही बना लोगे क्या? चलो भैया जल्दी चमका, जल्दी चमका, जल्दी चमका, चमका चमका। क्लियर है? थम्स अप कर दीजिएगा यहां तक बात क्लियर है तो। सर अब देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले एक केएसपी और एस के बीच में रिलेशन निकाल दो। कहोगे सर क्या चाह रहे हो यार, अभी तो सिखाया आपने, फट से निकाल देंगे, अब अच्छा लगेगा आप लोग, आप हार जाओगे। मैंने कहा अरे मेरे को हारना पसंद है, आज मेरे को हारना पसंद है। आ जाओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सर देखो पहले आप लोग ट्राई कर लो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, देख लो बस, फटाक से आंसर निकाल के बता दो, मजा आ जाएगा। जल्दी कमेंट में लिख के बताओ कितना है, इसका क्यूब क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी फटाफट। आया? मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे यार चलो मेरी बारी, मेरी बारी का ही तो वेट नहीं कर रहे थे कि सर करेंगे, पीछे पीछे टाप लेंगे और फिर लिख देंगे। अरे मैंने कहा मारूंगा सब लोग को। चलो पहली बात तो एल्यूमिनियम का आप जानते हो +3, क्लोरीन का जानते हो -, है ना। अब देखो एल्यूमिनियम के आगे क्या लिखा है, नीचे 1, तो 1 ही होगा। क्लोरीन कितने हैं? 3 सर, 3 3 3 3 3। चलो सर केएसपी लिख लो पहले, केएसपी पहले लिख लिया करो, ठीक है। चलो क्या होता है केएसपी, ठीक है। थ्री 3 Cl- पे 3, Cl- पे 3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो आगे, अब देखो आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल शानदार, शानदार, मजे आने वाले। देखो उसको मानो S, उसको मानो S, किसको? एक आयन को। तो सर क्लोरीन आयन को भी S मानेंगे, और कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। तो चलिए यहां पर आ जाएगा 3। ओहो आहा, ठीक है, 3s आ गया। अब क्या करेंगे? अब देखो फिर से, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया। सर देखो एल्यूमिनियम था S, तो यहां से अपन S ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना है भैया? पूरा लेना है, सिंपल S नहीं, नहीं तो भैया बहन जी आ जाएंगी, बिल्कुल की बात नहीं है। अब 3s का क्या हो जाएगा? Q। बहुत शानदार। तो अब क्या बचा? S। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। यही होता है क्या? नहीं, देखो आगे, आगे आगे देखो होता है क्या, KSP = 27 आ गया जाएगा और S की पावर 4, ये रिलेशन है।
अब इसमें पता है क्या पूछ सकता है, अगर आपको S निकालना होगा तो KSP दे देगा, और अगर KSP निकालना होगा तो S दे देगा, बस बात खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दुख वाली बात नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, कोई दुख वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा, एक नंबर काम हो जाएगा, शानदार काम हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी हो गया। चलिए चलिए, कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ A2H3 इन प्योर वाटर assuming that neither kind of ion reacts with water, water से कोई रिएक्शन नहीं होगी, and the solubility product of A2H3 is दे दिया। solubility मांग लिया ना, solubility मांग लिया ना, चलो तो KSP दे दिया 1.1 इंटू 10 की पावर -23, ठीक है। और आपसे क्या मांग लिया, सॉलिबिलिटी S मांग लिया है। आयन दिया है क्या, हाँ दे दिया है, किसका, A2H3। तो ठीक है, सब तोड़ो। सर ये तो वही हो गया जो अभी मैंने आपको पीछे करवाया था, हाँ 105S5 आया था ना, 105S5 आया था, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाओ, चलिए A के पास कितना चार्ज होगा, +3, B के X के पास कितना होगा, -2, ठीक है। अब ध्यान से, A कितने थे, 2, X कितने थे, 3, बस कितना बढ़िया था। अब अगर मैं इसका KSP लिख लूं, यहां लिख ही लेता हूं पहले KSP, क्या हो जाएगा, A +3 उसका स्क्वायर और X -2 उसका क्यूब, ठीक है। अब भैया S मतलब सॉलिबिलिटी होता ही है, तो अगर मैं S रखूंगा तो ये कितने बार है, 2 बार, तो 2S। यहां S रखूंगा तो ये कितनी बार है, 3 बार, तो 3S। अब वैल्यू रखो, और मैंने क्या कहा था, वहां पर A की जगह सीधा सीधा पूरा 2S जाएगा, तो 2S का स्क्वायर, और यहां क्या जाएगा, पूरा 3S जाएगा, तो 3S का क्यूब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो KSP इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना, 2 2 4, 4S स्क्वायर, 327S का 3 कितना जाएगा, 108 S की पावर 5, S की पावर 5, और KSP की वैल्यू दे दी है कितनी, 1.1 इंटू 10 की पावर -23, बस। तो अब आपको सॉल्व करना है, तो S की पावर 5 इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 108 करो भैया, सॉल्व करो जल्दी, अपॉन 108, जल्दी 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 जल्दी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, रुको एक मिनट, अरे मैं बता रहा हूं ना आपको, देखो मैं कितने बढ़िया तरीके से करवाएगा आपको। आप भी अभी कहोगे कि क्या चल रहा है सर, मजा आ गया। देखो ध्यान से देखना, S की पावर 5 है, मैं यहां पर ऊपर ले रहा हूं 110, तो 2 पॉइंट आगे लेके आऊं तो 10 की पावर हो जाएगा -25, और नीचे कितना है 108, लगभग बराबर है क्या नहीं भाई, इतना तो मानना पड़ेगा, लगभग बराबर है, तो 1 हो गया। तो S5 कितना आ गया, 1 इंटू 10 की पावर -25। अब यहां से अगर मैं S निकालूं तो क्या हो जाएगा, रुको, क्या हो जाएगा, 10 की पावर -25 की पावर 1/5, और जब 1/5 करोगे तो आपको मिल जाएगा S इक्वल्स टू 10 की पावर -5 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ये आ गई सॉलिबिलिटी, ये आ गई सॉलिबिलिटी, कितने शानदार तरीके से ये आ गई सॉलिबिलिटी, 10 की पावर -5 मोल्स पर लीटर, ये आ गई सॉलिबिलिटी। देख लीजिए भाई, भाई जी देख लीजिए, कितना शानदार है, कितना मजेदार है।
मेरे हिसाब से तो हो गया, शानदार था, मजेदार था। आप लोग फालतू ही डर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई? कैसे नहीं होगा भाई? जब करेंगे तो क्यों नहीं होगा? करेंगे तो होगा। डन डना डन डन। चलो, हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है, मजा आया ना? ठीक है सर, सुनिए, ऐसे और भी क्वेश्चन है, आज नहीं आएंगे, मोर क्वेश्चंस विल बी देयर। और एक चीज और है, अभी तो अपन ये भी देखेंगे, एक और चीज आएगी, कौन प्रेसिपिटेट हो सकता है, कौन सॉल्युबल ज्यादा होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो भैया अभी तो अगले लेक्चर में इसका पार्ट 2 आना बाकी है सर, वो भी अच्छा है, लेकिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए जो आज मैंने बताया, ये बेस है। अगर इसकी आज प्रैक्टिस अच्छी हो गई है और पूरा समझ में आ गया है तो लिटरली सर मेरे लिए एक बार कमेंट सेक्शन में लाइक और थम्स अप जरूर कर देना कि सर आज दो चीज तो समझ में आ गई कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है और दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। ये तीन चीजें हमें क्लियर हो गई। क्या क्या? पहली सॉल्युबिलिटी, दूसरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और तीसरी इन दोनों के बीच का रिलेशन। बस इतना अगर आप कर देंगे ना, मजा आ जाएगा। मेरे को मजा आ जाएगा सर, बहुत शानदार तरीके से, मेरे को मजा आ जाएगा बहुत शानदार तरीके से। क्लियर है? पक्का? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, जल्दी। पक्का? डन? तो ये लीजिए सर, आज के लिए इतना ही, समाप्त। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया खत्म, मक्खन की तरह हो गया है, शानदार हो गया है, लाजवाब हो गया है। बस तैयार है अब आपके करने का और तैयार है आपके कमेंट का। देखने वाला हूं आज कि क्या करते हो आप, क्या नहीं करते हो। और बाकी फिर लाइव सेशंस में इसके धमाधम क्वेश्चंस होंगे, सटासट खत्म होगा सर। बस करते चलिए, कल ये वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉमन आयन इफेक्ट या बफर सॉल्यूशन, और एक हाइड्रोलिसिस वाला और बचा है, फिर चैप्टर समाप्त और फटाफट आगे बढ़ जाएंगे सर। बस लगे रहिए क्योंकि मैग्नेट बेंच पूरी जान से लगा हुआ है। एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म जो केजी से लेकर 12 तक की 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। पीवाईक्यूज, ई बुक्स, ई नोट्स और क्या चाहिए, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ आप लोग के लिए। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, आके आपको मुझसे मिलना है। मिलेंगे सेम चैप्टर, सेम टीचर, सेम ऑडियंस, लेकिन नए भी आ रहे हैं तो उनको भी ले आओ और मजेदार से कल पढ़ेंगे इसी का पार्ट 2। इसी में देखेंगे कुछ और पोले बाकी हैं, तो उन पोलों को कल खोलते हैं और शानदार तरीके से पढ़ते हैं और मजेदार तरीके से करते हैं। ओके, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, तब तक ले बाय बाय।